किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसे अपने दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया देखती है कि दरवाजे पर उसकी बहन 3 बेटियों को साथ में लेकर आई है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें कैसे आज मेरी याद आ गई है कि तुम अचानक यहाँ आ गई है। टूनी बहन, मैं तुम्हारे पास अपने बेटियों को लेकर आई हूँ और तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम मेरी बेटियों को अपने घर में रख लो। मेरा पति बहुत जालिम है। मेरे बेटे ना होने के कारण इसे बहुत मारता है और मेरे तीनों बेटियों से बहुत नफरत करता है। किसी दिन वह मेरे तीनों बेटियों को मार देगा, इसलिए मेरी तीनों बेटियों को अपने पास रख लो। टूनी चिड़िया दयालु स्वभाव की थी। वह टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देखकर अपने पास उन तीनों चिड़िया को रख लेती है। टुनटुनी, तुम्हारे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे तीनों बेटियों को अपने पास रखने को तैयार हूँ। तुम बिना कोई चिंता के अपने तीनों बेटियों को छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हारे बेटियों को बहुत अच्छे से रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। गरीब चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब शाम हो जाती है। टूनी का पति बंटी कबूतर घर आता है और वह तीनों बेटियों को देखकर टूनी चिड़िया से उनके बारे में बातें करने लगता है। टूनी, ये लड़कियां कौन हैं? आज से पहले मैंने इन लड़कियों को तो कभी नहीं देखा और ये हमारे घर में क्या कर रही है? बंटी कबूतर के पूछने पर टूनी चिड़िया बंटी को सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हे टूनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे बिना इजाजत के घर में कैसे रख ली तुम? हम कैसे इनका खर्च उठाऊंगा और बड़े होने पर शादी कहाँ से करूंगा? मेरे घर से इन्हें अभी निकाल दो। चिड़िया अपने पति बंटी की बात सुनकर अपने पति से कहने लगती है, देखो बंटी, मैं अपनी बहन से वादा कर चुकी हूँ कि वह अपनी इन तीनों बेटियों को अपने घर में रख लूंगी। अब मैं इन तीनों बेटियों को घर से नहीं निकाल सकती। अगर तुम इन तीनों बेटियों को निकाल दोगे तो मैं भी घर से निकल जाऊंगी। इनके साथ अभी मैं भी निकल जाती हूँ। बंटी कबूतर को चिड़िया की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह चिड़िया से कहने लगता है, हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। इन तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाओ। मैं इनको अपने घर में नहीं रख सकता। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है और एक टूटे फूटे घर में रहने लगते हैं। देखो लड़कियों, हमें कुछ दिनों के लिए इस घर में रहना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद मैं अच्छा घर भी बना लेंगे। तब तक हम यहीं रहेंगे। तुम लड़कियों यहीं रहो। मैं अपनी पड़ोस में कोई काम ढूंढती हूँ। लेकिन पड़ोस में एक कालू नाम का कौवा रहता था। टूनी चिड़िया कालू चिड़िया के पास मदद मांगने आती है। कौवा भैया, मेरे 3 बेटियां हैं। मुझे खर्च उठाने के लिए किसी काम की तलाश में कहीं जाना है। चिड़िया बहन, लगता है आप इस जंगल में नई आई है। यहाँ के सारे पंछी खेती करते हैं। यहाँ कोई भी पंछी अमीर नहीं है जहाँ तुम काम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ, तुम खेती कर सकती हो। हाँ, यहाँ लेकिन कालू भैया, मुझसे तो खेती करना नहीं आता। फिर मैं कैसे खेती कर सकती हूँ? मुझे तो यहाँ से भी जाना होगा, कहीं ऐसी जगह जहाँ मुझे काम मिल जाए, जहाँ से मेरी बेटियों का पालन पोषण कर सकूं। चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हमें
जहाँ भी जाना होगा वहाँ सारे पंछी खेती करते हैं। यहाँ हमें कोई काम नहीं मिलेगा और हमसे खेती करना भी नहीं आता। नहीं माँ, अब जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हम तीनों बहनों से खेती करना आता है। हम तीनों बहनें खेती करेंगे। हाँ मम्मा, छोटी बहन सही कह रही है। हम तीनों बहनें खेती करेंगे। अगले दिन सुबह हो जाती है। वे तीनों बहनें खेती करने चली जाती है और मेहनत करने लगती है। अपनी मेहनत से अपने खेती में बीज बो देती है। वे तीनों बहनें शाम को घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, आज तुम तीनों बहनों ने बहुत मेहनत की है। इस मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह देखो, बारिश हो रही है। अब तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। मैंने सुना है कि बारिश से फसल बहुत अच्छी होती है। हाँ माँ, अगर अच्छी फसल हो गई तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कालू कौवा कहता है, अब मुझे दूसरी शादी करना है। मुझे बेटा चाहिए। तुमसे तो कोई बेटा पैदा हुआ नहीं। कालू कालू, मुझ पर रहम करो। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें तो अपने बेटों पर गर्व है। जाओ जाओ अपने बेटियों के पास। इसलिए तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ ताकि मुझे कहीं जाना ना पड़े। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिन गुजर जाने के बाद उन तीनों बहन की फसल पक जाती है। उन तीनों बहनों में से एक बहन फसलों की देखभाल करती है और तीनों बहन अपने फसल को काट कर बाजार की तरफ ले जाती है और फसल को बाजार में ले जाकर बेच देती है। उन तीनों बहनों को फसल बेचने पर बहुत लाभ होता है। चिड़िया उन तीनों की मेहनत से बहुत खुशी होती है। यह देखो माँ, हमने अपनी मेहनत से कितने सारे रुपए कमा लिए और हम अपने माँ टुनटुनी को भी अपने पास ले आएंगे और अब हमारे लिए अच्छा घर भी बना लेंगे और हम सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। देखा ना बच्चों, मेहनत इसीलिए कहते हैं मेहनत से कमाना सीखो ताकि जिंदगी अच्छे से गुजार सके।